बेटे रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह खुदा मेरे अजीज़ो, साल में 34वें इतवार के बाद आमद का पहला इतवार जो है वो आता है और आमद के 4 इतवार होते हैं और ये 4 इतवारों में हर इतवार वाले दिन गिरजाघर में एक गोल रीत, जिसे एडवेंट रीत कहा जाता है, वो बनाई जाती है और उसके ऊपर हरे रंग की पत्तियां जो हैं वो सजाई जाती हैं और उस पर 4 मोमबत्तियां जो हैं वो लगाई जाती हैं और हर इतवार वाले दिन एक एक मोमबत्ती जो है वो रोशन की जाती है। पहले इतवार पहली मोमबत्ती, दूसरे इतवार दूसरी मोमबत्ती और तीसरे इतवार जो है वो तीसरी मोमबत्ती और चौथे इतवार जो है वो चौथी मोमबत्ती रोशन करके, जैसे पहली मोमबत्ती रोशन की जाती है इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चारों मोमबत्तियां जब रोशन होती हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि नूर बढ़ता जा रहा है, यीशु मसीह की आमद जो है ये करीब आ रही है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ो, इस पर हरे रंग की टहनियाँ इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि खुदा यीशु मसीह ज़िंदगी की अलामत है और हरा रंग जो है वो ज़िंदगी की अलामत होती है। और मोमबत्तियाँ जो हैं ये पर्पल होती हैं, एक गुलाबी रंग की होती है और जो पहली 2 मोमबत्तियाँ होती हैं वो पर्पल, फिर आगे गुलाबी मोमबत्ती और फिर चौथी जो है वो फिर पर्पल होती है। तो ये जो पर्पल रंग है ये तौबा की निशानी होती है और इसमें जब हम आमद के दिन लफ्ज़ कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत की हम आमद में जो है वो उसके प्रोसेस में पढ़ रहे हैं। और जो ही आमद के दिन शुरू होते हैं तो चर्च में भी एक मंज़र बदल जाता है, ऑल्टर का कपड़ा बदल जाता है, काहिन के लिबास जो है वो चेज़बल और स्टोल बदल जाता है और चर्च के तमाम मामलात जो हैं वो बदल जाते हैं और हर किसी को ये पता चलता है कि आमद के दिन जो हैं ये बिल्कुल आ चुके हैं और आमद के दिनों में जो है वो हमें किस तरफ जो है वो जाना है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ो, आमद के दिन यीशु मसीह की आमद के दिन होते हैं। जो पहले 2 इतवार होते हैं वो यीशु मसीह की जो दूसरी आमद है, जो उसकी जलाली आमद होगी, उसके बारे में जो है वो तलावत ज़ाहिर करती हैं और तीसरे इतवार के बाद जो अगले 2 इतवार होते हैं आखिरी, वो यीशु मसीह की पहली आमद जो पैदाइश की आमद है उसके बारे में ज़िक्र करते हैं। पहला इतवार जो है ये उम्मीद का इतवार है जिसमें ये ज़ाहिर किया जाएगा कि जागते रहो। जागना जो है ये बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन नींद से जागने की बात नहीं है। यहाँ पर है कि हमें अपने गफलत के कामों से जागना है, हमें अपने मुश्किल के जो लम्हात हैं उनमें से जागना है और जाग कर जो है वो हमें जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद की हमें जो है वो तैयारी करनी है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ो, एक माकूला है, वो माकूला क्या है कि अगर छोटा बच्चा जो है वो अंधेरे से डरता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि वो छोटा बच्चा है, और अगर कोई बड़ा जो है वो नूर से डरता है तो इसका मतलब क्या है कि ये सोचने की बात है। यीशु मसीह खुद नूर है और वो हमें भी कहता है कि हम भी उस नूर के पुजारी बनकर जो है उसके जो है वो आगे उसके जो है वो उसके आने की तैयारी में जो है वो हम आगे बढ़ें। मसीह खुदा मेरे अजीज़ो, जब आमद है तो हमें कैथलिक कलीसिया जो है वो हमें कलीसियाई रहनुमाओं के ज़रिए से ये सिखाती है कि हमें बैरूनी तैयारी के साथ साथ अंदरूनी तैयारी भी करनी है। सो मसीह खुदा मेरे अजीज़ो, जब ये तैयारी के लम्हात हैं तो जब पशेमानी के लम्हात हैं, खुदा यीशु मसीह के आने के इस प्रोसेस में हम पड़ गए हैं, तो हमें सोचना इस बात पर है कि हम भी तमाम लोगों के लिए एक साइन बने, एक निशान बने, क्योंकि जब हम एक निशान बनेंगे तो लाजमी अमर है कि यीशु मसीह जब आएगा तो वो हमें कबूल करेगा और दूसरे ये जानेंगे कि वाकई यीशु मसीह की आमद जो है वो हमारे लिए एक मानी खेज़ है। और फिर जब तैयारी के साथ ये सब कुछ होगा तो फिर क्या होगा कि हम बड़ा दिन जो है वो मनाएंगे और बड़ा दिन जो है वो हम तैयारी के साथ होगा हमारा, तो फिर हम कहेंगे हैप्पी क्रिसमस या हम कहेंगे कि मैरी क्रिसमस या हम बड़ा दिन मुबारक कहेंगे, तो मसीह खुदा मेरे अजीज़ो अंदरूनी खुशी के साथ होगा। लेकिन जब हम ये सारी तैयारी में जो है वो नहीं पढ़ेंगे, चर्च नहीं आएंगे, हम मोमबत्ती जलाकर दुआ नहीं करेंगे,
تو پھر مسیح خدا میرے عزیزو کیا ہوگا؟ ہم کسی کو بڑا دن بھی مبارک کہیں گے، ہم کسی کو ہیپی کرسمس بھی کہیں گے، ہم کسی کو میری کرسمس بھی کہیں گے، لیکن مسیح خدا میرے عزیزو یہ اتنا معنی خیز نہیں ہوگا، ہم بیرونی طور پر ویسے ہی کہیں گے۔ لیکن آئیں ہمارے ساتھ مل کر اور کلیسیا کی اس تعلیمات کے ساتھ مل کر ہم بھی آمد کے دنوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس پروسیس میں ڈالیں اور بڑا دن پوری خوشی کے ساتھ منا سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔